पापियों के पाप धोते धोते मंदाकिनी खुद बीमार हो गई है और मंदाकिनी की सफाई का जिम्मेदारी उठाने वाले विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मंदाकिनी के साथ लगातार घात करने का काम किया है। जब लोग स्वयं जागे तो मंदाकिनी में ठेकेदार द्वारा छोड़ी गई बोरियों को निकालने का काम चालू किया तो जिलाधिकारी मौके पर आए और उन्होंने यह काम विभाग को सौंपा और कहा कि हम बोरियां छोड़कर भागने वाले ठेकेदार और पैसा निकालने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। 6 महीने बीत चुके हैं। वैसे जिलाधिकारी ने दरियादली उस समय मजदूरों को लेकर दिखाई थी और यहाँ पर आकर रामघाट पे उन्होंने तमाम संतों के साथ में मजदूरों को राहत के पैकेट भी बांटे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह राहत के पैकेट कुछ दिनों के लिए मंदाकिनी नदी की सफाई करने वालों के लिए घर चलाने का साधन तो बने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदाकिनी आज भी पूरी तरह गंदी है। जिलाधिकारी की बैठकों में पिछले काफ़ी दिनों से मंदाकिनी की चर्चा सफाई के लिए हो रही है, लेकिन वास्तव में मंदाकिनी आज तक साफ हो नहीं पाई है, न ही अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिख पाया है। अब ताज़ा विवाद का केंद्र मंदाकिनी नदी से लगी हुई यह सड़क बन गई है। यह सड़क वैसे तो नगर पालिका के रिशन में आती है, लेकिन सिंचाई विभाग ने कहा कि घाट बनाने के दौरान ये सड़क टूटी थी, इसलिए इस सड़क को हम बनाएंगे। उनके यहाँ पैसा विभाग में रिलीज भी हो चुका है, ठेकेदार भी तय हो चुका है, लेकिन आज तक इसको बनाया नहीं जा रहा है। जब नगरपालिका ने पिछले 1.5 महीने पहले काम शुरू करने का प्रयास किया तो विभाग के एक्सीएन, एई, जेई ने आकर इस काम को रुकवा दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले जेई था वही अब एई है और पूरे विवाद की जड़ वही है जो बार बार मंदाकिनी के साथ छल करने का काम कर रहा है। कल के दिन इस मामले को लेकर बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा। आप चिंता न करिए, सुनिए लोग क्या कहते हैं। 3 साल से घाट बनाने के बाद ये सड़क जो है सिंचाई विभाग को बनाना था। बीच में कई बार हम लोगों ने प्रयास किया। सिंचाई विभाग का कहना है कि इसका पैसा पास है, ठेका हो गया है, कोई बात नहीं। बीच में नगर पालिका से भी हम लोगों ने आग्रह किया तो नगर पालिका ने अभी ये सड़क बनाई है पूरी बालाजी मंदिर की, बूढ़े हनुमान जी की। उनसे आग्रह किया तो वो अपना काम शुरू कर रहे थे। उन्होंने काम शुरू भी किया। सड़क जैसे बनाने लगे तो सिंचाई विभाग के अधिकारी, एई साहब, जेई साहब, ठेकेदार आके काम बंद करा दिया और बोले हम कल से काम लगाएंगे। आज 1.5 महीना हो रहा है, 40 से 45 दिन, अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया है। और कई बार बताने पे, कहने पे हम तो घेराव करना चाहते हैं। हमारी पूरी पब्लिक रामघाट की सिंचाई विभाग के स्टैंड को घेराव करेगी और जिलाधिकारी से कहेगी कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा अन्याय क्यों करते हैं। चित्रकूट के लोगों से यहाँ बालाजी का मंदिर जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बना, उनका औरंगजेब द्वारा बनाया गया है, बूढ़े हनुमान जी है, मुक्ति धाम है, यहाँ से सारे लोग जाते हैं। रोज़ चोटीले होते हैं, बड़े बड़े गिट्टे पड़े हैं, इसको नहीं बना रहे हैं। ये न बनाने की वजह से जन आंदोलन होगा और सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। इसको शीघ्र बनाया जाए, मैं इसका बहुत विरोध करेंगे। जैसे बताया भाई साहब ने, आपने देखा भी कि उखड़ी हुई रोड है और इसके पूर्व 1.5 माह पहले ये रोड बनी थी जो आपका बूढ़े हनुमान चौगलिया से बूढ़े हनुमान मार्ग, यह नगर पालिका के द्वारा टेंडर के द्वारा बनवाया गया, जिसमें मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, ईओ साहब से, सारे लोगों से जो है आग्रह किया था कि इतना खराब रास्ता है और ऐतिहासिक बालाजी मंदिर है, बूढ़े हनुमान जी का भी मार्ग है, मुक्ति धाम का मार्ग है, अगर इसको एक्सटेंशन में बनवा सकें तो बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार भी किया और काम भी लगवाया। जैसे ही काम लगा तो सिंचाई विभाग को पता चला, सिंचाई विभाग ने आके यहाँ पर रोक लगा दी। जब एक्सीएम साहब से बात की गई कि हम बनवाएंगे, दूसरे दिन मैंने बात किया, हम कहा श्रीमान जी काम रुक गया है, अब इसको आप अतिशीघ्र बनवाने का कष्ट करें। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर नगर पालिका हमें लिख के दे दे
कि हम बनवाना चाहते हैं, हम बनवाएंगे तो फिर हम मान सकते हैं। हम कहा ऐसा क्यों होगा, नगर पालिका क्यों लिख के देने लगी? आपका टेंडर हुआ, ठेकेदार को आपने टेंडर दिया, उसने टेंडर लिया ये शौचालय बनाने का, इस मार्ग को, इसके आगे का मार्ग बनाने के लिए, काम पूरा नहीं किया, भगया, ये आपके विभाग का मामला है, आप जानिए। हाँ, अगर आप नहीं कर सकते, सक्षम नहीं हैं, क्षमता नहीं है विभाग के अंदर इसको बनवाने की, तो हमको बतावें, हम नगर पालिका से माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करके इसको बनवाने का प्रयास करेंगे। अन्यथा हम जन आंदोलन करने के लिए तो बाध्य है ही। बस धन्यवाद। बुद्ध निश्चित रूप से मैं इस आधार पे उन्हें कह सकता हूँ कि वो कामचोर, चोर नहीं शब्द, इसके पीछे एक शब्द और लगाइए, कामचोर। तीर्थ चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पे जहाँ माँ मंदाकिनी का इतना बड़ा महात्म्य है, उसके साथ धोखाधड़ी करना, जबकि ना जाने कितनी बार इनको जो है इस के लिए मद मिल चुका। उस बार पिछली बार मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराए, विधायक जी यहाँ 1 घंटे बैठे रहे, उनके सामने बोरियां निकली। आखिर विधायक, एक जनप्रतिनिधि विधायक होके कब तक बैठेगा, कब तक वो क्या सामने बैठ के काम करवाएंगे क्या? लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि नहीं ये सब होना चाहिए, आदेश करके गए। इसके बाद 2 दिन बाद काम चला, ठप्प हो गया, फिर अभी काम चला, जबकि सारी बोरियां हमारे नगर पालिका के वाहनों से ढोई गईं। इन्होंने एक भी वाहन नहीं लगाया सिंचाई विभाग, जबकि इनकी जिम्मेदारी बनती। इसके बावजूद भी यहाँ के सहयोग में जनता जनार्दन का पूरा सहयोग रहा, तब भी उन्होंने पूरा काम नहीं किया। केवल अगुवाई करना इनका काम है और इस पे शासन प्रशासन को महत्वपूर्ण ध्यान देके इस कार्य को करवाना आवश्यक है। कमेटी बनाई थी, उसमें आपको रखा गया था। जो मंदाकिनी की सफाई हो रही थी वो शुरुआत आप ही ने करी और ये आगे रहा। उसमें यहाँ तक कि जो लेबर को पेमेंट दिया जा रहा था उसमें आपकी होते कि लेबर का आप चेक करेंगे। ये जो काम हुआ और सब हो गया, क्या इस काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, काम अभी हमारा कम से कम 20% काम बाकी है। और हमारे बीजेपी के शासन में बीरू कैसी हाथी, पैसा मिला घाट बनाने का, बोरी हटाने का, लेकिन वो पैसा कहाँ गया ये पता नहीं चलता। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी तक, हम तो अभी शिकायत करेंगे कि योगी जी जिसके समय ये घाट बना, जो एक्सीडेंट था, उसकी क्वायरी होनी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं, जब सफाई यहाँ पे शुरू हुई थी, डीएम साहब 4 बार आए कम से कम मेरी जानकारी में, एक बार कमिश्नर भी आए, एक बार सतना वाले डीएम भी आए। वो भी आए। डीएम ने बार बार कहा कि जो ये बोरियां छोड़ी थी ठेकेदार ने, उसके खिलाफ FIR लिखाई जाएगी, उससे पूरा पैसा लिया जाएगा, और जो अधिकारियों ने उसका पैसा निकलवाने में मदद करी है, JEI एक्सीएन ने, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। तो आपको क्या जानकारी है कि मुकदमा कहाँ तक पहुँचा या कहाँ तक पहुँची? उसकी जानकारी कुछ नहीं है, और ये इसमें पूरे जिलाधिकारी जी की जिम्मेदारी है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और उस पर कार्रवाई करें और शासन को अवगत कराएं, जनता को अवगत कराएं कि योगी जी की सरकार पारदर्शी ढंग से चलाना चाहते हैं। तभी जनता के अंदर विश्वास होगा, नहीं तो इस तरह ये जो भी अधिकारी हैं मनमानी करते रहेंगे और हमारे टैक्स का पैसा जो आ रहा है वो इसी तरह गोलमाल करते रहेंगे और यहाँ की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। हम लोग तो कागजों में बस देखते हैं, बाकी मूर्त रूप में काम नहीं होता है। जिम्मेदारी नहीं है अधिकारियों की, विभागीय लापरवाही बहुत है। विभाग अपने ढंग से मन से काम नहीं करता। यहाँ संप बेल लगा है, 3 कर्मचारी लगे हैं, फिर भी यहाँ गंदा पानी मंदाकिनी में जाता रहता है। हम लोग कई बार कहते हैं एक्सीएन से और ये जल संस्थान के JEI से, लेकिन उनका कोई मन नहीं रहता काम करने का न कराने का। तो ये जो अंधेरगर्दी है ये ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि पब्लिक के अंदर बहुत आक्रोश है और आने वाले समय में अधिकारियों के ऊपर अब पब्लिक ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन भी इनके ऊपर कार्रवाई करने से क्यों बचता है ये भगवान जाने। देश में फरवरी के महीने के बाद कोरोना आया। कोरोना के बाद 21 दिन के लिए 25 मार्च से सबको घर में लॉकडाउन कर दिया गया। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से यहाँ पर लोगों को लगा कि सुबह के समय हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। लोग नदी में उतरे और उन्होंने नदी को साफ करना चालू कर दिया। कुछ दिन नदी साफ हुई और उसके बाद में जिलाधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि यह काम सिंचाई विभाग का है। नदी से जब बोरियां निकली तो लोग चौंके, क्योंकि ये नदी में बोरियां जो थीं वो घाट बनाते समय ठेकेदार छोड़कर भाग गए थे। खैर काम चला और लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख बोरियां नदी से बाहर की गई।
उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि 4 बार जिलाधिकारी आए, कमिश्नर आए और तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई। मंत्री भी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के कई बार आए। हर बार डीएम ने चिल्ला कर कहा कि हम ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराएंगे, जो बोलियां निकालने में पैसा लग रहा है वह देगा। तत्कालीन जेईई एक्शन के खिलाफ हम मुकदमा दायर करेंगे और सबको जेल भेज देंगे। आज 6 महीने बीत रहे हैं, वो एसडीएम, ईओ और सिंचाई विभाग के एक्शन की रिपोर्ट का अता पता नहीं है। आज तक न मुकदमा लिखा गया, न किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। मंदाकिनी आज भी गंदी है, जबकि जिलाधिकारी की बैठकों में मंदाकिनी पुनरुद्धार को लेकर बहुत सारी बातें हर दूसरे तीसरे दिन इस समय सुनाई पड़ रही है। अब तो मंदाकिनी में वास्तव में अगर माने तो ये सिंचाई विभाग के कमाने का साधन है, न कि खर्च करने का। जो भी पैसा आता है न कभी सार्वजनिक तौर पर बताया जाता है और न ही यहाँ पर कोई काम कराया जाता है। सबसे ताज़ा उदाहरण इस गंदगी के बाद में इस रोड का है, जो रोड यह बता रही है कि उसके हाल क्या। जब नगर पालिका ने इसको बनाने का प्रयास किया तो सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी आकर नगर पालिका के कर्मचारियों के ऊपर चढ़ गए कि ये रोड हम बनाएंगे और कल से बनाएंगे। आज 1.5 महीने बीत चुके हैं, रोड नहीं बन रही है और कल के दिन अगर यहाँ पर बड़ा जन आक्रोश इस बात को लेकर, मंदाकिनी को लेकर, चूंकि मंदाकिनी चित्रकूट की लाइफ लाइन है, जन आक्रोश दिखाई न पड़े, बवाल न हो जाए, यहाँ पर आंदोलन न हो जाए, तो चौंकिएगा मत।